कितना हलवा खाइए। अब इस महीने के बाद जो महीना आने वाला है, ये जो महीना इस महीने के बाद जो आने वाला जो महीना है, उस महीने का नाम है रमजानुल मुबारक का महीना, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, निजात का महीना। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए पहले से दिल में ठान लो, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, कि आने वाला महीना का इस्तकबाल करें, आने वाला महीना का इस्तकबाल करेंगे। और इस्तकबाल करने के साथ साथ ये नियत करनी है कि इंशाअल्लाह हम 300 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? 300। हाथ उठाने के लिए तो उठा दिए हैं, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। नहीं तो हम ही लोगों में से कितना आदमी ऐसा है, जैसे ही रोजा शुरू होगा गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा। बोलो बात सही गलत है? गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा और दिन में केवाड़ी लगा के गुप 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 खाएगा। तो कोई कहेगा नहीं रोजा नहीं जाओ, बोले भैया हमारा गैस्ट्रिक है। तो जब गैस्ट्रिक है तो गुप गुप क्या खा रहे? अच्छा देखिएगा, हम लोगों में से कुछ आदमी ऐसा जो रोजा नहीं रखता है, रोजा नहीं रखता लेकिन अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। मतलब बात सही जी गलत? अच्छा रोजा नहीं रखेगा लेकिन सेहरी भी नहीं छोड़ेगा, सेहरी खाएगा, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और औरतों पर बिगड़ जाएगा। 6 बजे के लिए अभी तक इफ्तारी तैयार नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि हो तो रोजे नहीं छो, तो अफ्तारी की करवो? सेहरी खाते हैं तो अफ्तारी, रोजा भी रहिए, रोजा नहीं है इफ्तारी खाइएगा। तो बोले कि हम मुसलमान नहीं है, हम काफिर हो गए। नहीं भाई मुसलमान, तुम पक्का मुसलमान, तुम ही तो पक्का मुसलमान हो। रोजे की फजीलत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो रोजेदार को इफ्तारी करा देगा, जो रोजेदार का रोजा खुलवा देगा, तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को अल्लाह देगा, उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह देगा। अल्लाह तौफीक दे। तो रोज़ादार जो होगा, रिश्तेदारों में या मोहल्ले में, पड़ोस में किसी को दावत दे दीजिएगा। हम तो कहते हैं कि मेरा बच्चा चले तो रोज़ाना दावत की, 1-2 आदमी 3 आदमी को रोज़ाना, ए भैया हमरो घर में आ जाए तारीख दावत आवीजिए। अब भाई जहाँ मेरे घर में रोज़ा इफ्तारी बन रहा है, 1 आदमी हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगी भाई इफ्तारी में कमी आ जाएगी। 1 आदमी खा लेगा तो क्या होगा? तो जितना सवाब रोजेदार को अल्लाह देगा, उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी देगा। एक हिंदू भाई सुन लिया मौलाना की तकरीर कि जितना सवाब रोजादार को अल्लाह देगा, उतना इफ्तारी कराने वाले को भी देगा। वो क्या काम किया कि एगो खजूर लिया, 1 गिलास शरबत लिया और निकल पड़ा मुसलमान के मोहल्ले में। एक नौजवान आ रहा था, मुसलमान का बच्चा, पकड़ा गट्टा बिठाया वहीं दोपहरिया का टाइम। उन नौजवान बोला कहना और हाथ पकड़ो, छोड़ो, बोले बैठो अफ्तारी करो। बोला अफ्तारी करो दी, कोई टाइम अफ्तारी का? बोला हम सब कुछ नहीं सुनेंगे, अफ्तारी करो भाई, अफ्तारी करो। अब ये नौजवान इनकार कर रहा है, वो वजीद है कि जब तक अफ्तारी करोगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुमसे लड़ाई करना क्यों न पड़ जाए। उसका रोजा तोड़वा दिया, हुजूर खिला के छोड़ा, शरबत पिला के छोड़ा। ये नौजवान रोने लगा कि हाय हाय मेरा रोजा टूट गया, क्या कर दिया तुमने? बोला तुम्हारा रोजा टूट गया लेकिन सवाब तो हमको मिला। बोला खाक सवाब मिला? अरे रोजा रखते तब ना सवाब मिलता। ये तो इफ्तारी का सवाब उस वक्त मिलेगा जब इफ्तारी का वक्त हो जाएगा, रोजा खोलने का वक्त हो जाएगा। तुमने तो भरी दोपहर में मेरा रोजा तोड़वा दिया, ना तुमको सवाब होगा ना हमको सवाब होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह इस महीने का एहतराम करना, इस महीने का इकराम करना, इस महीने की पाबंदी के साथ 300 रोजे रखना। देखो एक बात याद रखो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। जो कमजोर रोजा रखेगा अल्लाह उसको ताकत वाला बना देगा।
अल्लाह उसको ताकत वाला बना देगा। इसलिए हिम्मत के साथ, शैतान तो कैद कर दिए जाते हैं, रमजान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। शैतान कहाँ है? इसलिए पाबंदी के साथ 300 रोजे रखेंगे, इंशाल्लाह रखेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए इंशाल्लाह। या अल्लाह हम लोगों को, ये नौजवानों ने, बच्चों ने हाथों को उठाया है, ये अल्लाह ये सही है कि जब तक तू तौफीक नहीं देगा हम रोजा नहीं रख सकते। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी बेटियों को, माओ को, बहनों को अल्लाह तौफीक दे। ये रमजान का महीना आए तो इस महीने का हम लोग इकराम कर सके, एहतराम कर सके, इज्जत कर सके और पाबंदी के साथ 300 रोजे रख सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये जलसा आम इस्लाह मुआशरा का जलसा है, मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? बोलिए, रसूलुल्लाह का घर है। अच्छा, ये मदरसे क्यों जरूरी है? मदरसे जरूरी क्यों है? मदरसे क्यों जरूरी? अब इसको क्या करने के लिए? अरे अल्लाह का बंदा, जब इसका ये आलम हो तो उसका क्या आलम हो? भाई इसको ठीक करो तुम, अब जितना है तो उतने पर रहने दो। नहीं रहने दो भाई, बैठ जाओ। जब कुछ हम नहीं जानते हैं, सुनिए, एक लड़का, लड़के की मां मर गई, गांव देहात में घर था, डॉक्टर आ नहीं पाया, सही से इलाज नहीं हुआ, माँ मर गई। तो बोला कि मेरी माँ मर गई, अगर डॉक्टर आ जाता तो मेरी माँ नहीं मरती, क्यों ना हम डॉक्टर बने। चला गया एक डॉक्टर के पास, पटिंगा चौक पर गया, एक डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, बोला कुछ पढ़े हो? बोला नहीं, अंगूठा छाप। बोला डॉक्टर कैसे बनोगे? बोला बन जाएंगे, आपके आगे पीछे एक रहेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर कंपाउंडर में उसको रख लिया। 2-4 महीने हुए ना तो वो इंजेक्शन देने के लिए सीख गया, इंजेक्शन देने के लिए। एक दिन गांव से, एक दूसरे गांव से एक आदमी आया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब चलिए, मेरी ऊंट जो है ना, ऊंट बीमार हो गया है, चारा पानी नहीं खाता है, थोड़ा चलिए। तो डॉक्टर वो जो लड़का था ना बुधवा, वो जो सीख रहा था उसका नाम था बुधवा। बोला बुधवा बैग में सब सामान लो, सब सामान लिया और डॉक्टर के साथ में गया। तो डॉक्टर जब वहां गया, देखा ऊंट पेड़ से बंधा हुआ है, नट्टी में हाथ दिया डॉक्टर उसका, तो देखा कि कोई मजबूत चीज जो है ना यहाँ नट्टी में अटकी हुई है। तो डॉक्टर को आइडिया मिल गया कि कोई चीज ये ऊंट खाया है, यहाँ अटक गया। तो अच्छा बोला कि अच्छा ठीक है। ऊंट वाले से बोला ऐसा करो 2 पत्थर लाओ। वो ऊंट वाला गया, 2 पत्थर लाया, एक पत्थर यहाँ रखा, डॉक्टर एक पत्थर से मारा ना, वो जो मजबूत शय वो चीज थी वो अंदर चला गई। वो अंदर चली गई तो ऊंट अच्छा हो गया, दाना भी खाने लगा, चारा भी खाने लगा, पानी भी पीने लगा, ऊंट अच्छा हो गया, ऊंट वाला खुश हो गया। 50% निकाल के डॉक्टर को इनाम दिया। अब वहां से जब चले तो बुधवा रास्ता भर सोचते जाता, अरे बाबा डॉक्टरी तो कुछ नहीं है, ये पत्थर रखो, दूसरा पत्थर से मारो, आदमी अच्छा। बोला कोई मेहनत नहीं है। सोचते हुए आ रहा था। डॉक्टर बोला भाई क्या सोच रहे हो तुम? कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो? बोला डॉक्टर साहब हम सोच रहे हैं कि कल से ना अलग हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। बोला कहा है? तो डॉक्टर कौन डॉक्टर बैठेगा? बोला हम खुद है डॉक्टर। बोला तुम क्या जानता? बोला जो हम जान गए, अब आपके साथ नहीं रहेंगे, हम डॉक्टर बन गए। अब बीवी, अब बुधवा की बीवी कौन होगी? बुधनी। रात में आया, बीवी से बोला हम डॉक्टर बन गए। बुध ने भी खुश, तमाम जेवर निकाल करके दे दी। ये बुधवार अरिया गया, जेवर बेचा और सब सामान, आला फाला, इंजेक्शन फिजिशन दवाई जो समझ में आया घर में लेके आया। कोई पेशेंट नहीं। बस्ती वाला जानता था ना कब का डॉक्टर है ये। वो भूले चूले एक दिन बैग में सब दवाई लिया, सामान लिया, अब बस्ती बस्ती घूमने लगा, दूसरे बस्ती चला गया। बकरी बीमार, भैंस बीमार, गाय बीमार, ऊंट बीमार, आदमी बीमार, बच्चा बीमार, इलाज करा लो।
एक नौजवान निकला, बोला डॉक्टर साहब हमारे में यहाँ पे मार जाओ होते कहते। बोला चलो। ये गया बुढ़िया बिस्तर में लेटी हुई थी, गया उसका नट्टी में हाथ डाला। वो नौजवान कहता है कि नट्टी में कुछ नहीं है, मेरी माँ को बुखार है। तो उसको बोला डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। तो बोला जाओ 2 पत्थर उठा के लेके आओ। दो पत्थर उठा के लाओ। वो लड़का बोला कि पत्थर का क्या कीजिएगा, अब दवाई दीजिएगा कि पत्थर ढूंढ रहे हैं? बोला कि डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। बोले जा 2 पत्थर ले। गया ये नौजवान 2 पत्थर लेकर आया।